I am Dr. Sonal, Director and Head Brain and Spine Surgery at Fortis Hospital, Shalimar Bagh. 24th of March is a World TB Day, and I would like to talk to all of you about TB brain. Out of all the TB cases in India, 1 to 4% of cases are brain TB. That is a very small number. But still, why do we need to address this particular disease? Because brain TB, if not treated in time, leads to 100% mortality. And if the diagnosis and treatment are delayed, it leads to permanent morbidity or deficits, which leads to a disabled individual. TB brain commonly affects very young children as well as elderly population, जिनका अपनी प्रतिकार शक्ति काफी कम हो गई होती है, और पेशेंट्स विद HIV स्टेटस पॉजिटिव. इन दिनों काफी किडनी ट्रांसप्लांट, रीनल ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, जिसमें इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां दी जाती हैं, जो प्रतिकार शक्ति कम करने वाली दवाइयां दी जाती हैं. उन पेशेंट्स में टीबी अगर लंग्स में होता है तो वो बहुत जल्दी से ब्रेन तक फैल सकता है. सो इन पेशेंट्स में और एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है टू टाइमली डायग्नोज टीबी. नाउ हाउ विल TB brain present as, which is very important. How will a layman know that okay, I have to go to a neurosurgeon to find out, hope I don't have a TB in my brain. So the TB can affect the brain in 3 ways. One, it affects the fluid around the brain with its membrane, which is called TB meningitis, which is the commonest form of brain TB. The second one is where the brain tissue is affected by the TB and it forms a mass, which is like a tumor in the brain, but it is because of the TB. That is called tuberculoma. The worst form is that of forming a pus because of the TB organism in the brain, which is called TB abscess. जब कभी भी TB meningitis होता है तो पेशेंट को आमतौर पे सिर दर्द, उल्टी, आंखों से कम दिखाई देना, गर्दन में अकड़न आ जाना, लो ग्रेड फीवर, एपेटाइट लूज करना. जब कभी ये सिम्टम्स होते हैं, आपको राइट स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत है. जब इसका राइट टाइम पे डायग्नोसिस होके ट्रीटमेंट शुरू होती है, तब नसों में सूजन उतनी बन ही नहीं पाती कि वो अपना परमानेंट इफेक्ट छोड़ जाए. सो व्हाट आर द टेस्ट व्हिच कैन डायग्नोज टीबी ब्रेन? MRI or CT scan of brain is the first test that needs to be done. Once that is done और हमें पता चलता है कि प्रेशर दिमाग में बहुत ज्यादा नहीं है, तो रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल के उस पानी को टीबी की टेस्ट के लिए भेजा जाता है. अब इतने एडवांसेस हो गए हैं साइंस में कि आप अगर ये टीबी के टेस्ट के लिए जब पानी भेजते हो तो वो 48-72 आवर्स में हमें ये भी बता देता है कि कहीं ये ड्रग रेजिस्टेंट वाला टीबी तो नहीं है. मैं आगे जाके आपको इस बारे में और बताऊंगी, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी चिंता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी. जब हमने MRI, CT स्कैन और लंबर पंक्चर, जो कि है रीढ़ की हड्डी से पानी निकालना, हमने टीबी ब्रेन टीबी का डायग्नोसिस बना लिया, तो हम फर्स्ट लाइन ऑफ टीबी ट्रीटमेंट हर पेशेंट में शुरू करते हैं, which consists of 4 standard drugs. Yes, ये दवाइयाँ पेट पे और लिवर पे काफी भारी पड़ती हैं, आपको रेगुलर फॉलो अप में रहना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि आपने टीबी की दवाई ली, उसकी वजह से 4 दिन अगर उल्टियां बढ़ गई या एसिडिटी बढ़ गई तो आप ये मानने लगोगे कि ये दवाइयां सही नहीं है और अपने आप बंद कर दोगे. जब आपने ये स्टेप लिया तभी आप आगे जाके दिक्कत में फंसोगे. प्लीज, अगर आपको दवाइयां नहीं सूट करती हैं, मैं यही आपसे बताना चाह रही हूँ कि टीबी की दवाइयां भारी होती हैं, तो आपको आके डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि मुझे ये सिम्टम्स आते हैं, तो उस चीज का भी इलाज है. हमें टीबी की दवाई बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है, हमें मॉडिफाइड टीबी की ट्रीटमेंट देनी होती है. अच्छा, आजकल सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि जो टीबी की बीमारी है ब्रेन में, स्पाइन में, पूरे शरीर में, आजकल मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बढ़ती चली जा रही है. उसके 2 मेजर कारण हैं. पेशेंट अपनी टीबी की दवाई
जल्दी बंद कर देते हैं, अपने हिसाब से बंद कर देते हैं, तो कीटाणु पे आधी असर हुई, कीटाणु पूरी तरह से मरा नहीं। लेकिन आप जब 2 महीने के बाद वही दवाई देना चाहोगे तो वो टीबी का कीटाणु इन दवाइयों से नहीं मरेगा, विच इज कॉल्ड प्राइमरी टीबी की ट्रीटमेंट। शॉर्ट ट्रीटमेंट और डिफॉल्टर पेशेंट्स ही एमडीआर टीबी ज्यादा पैदा करवाते हैं क्योंकि ये कीटाणु रेजिस्टेंट हो जाते हैं। आज से कुछ साल पहले तक लेस देन 10% एमडीआर टीबी होता था, दैट इज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। आजकल सिर्फ ब्रेन में 20 to 25% ऑफ पेशेंट्स आर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट। इससे क्या होता है कि ये जो चारों दवाइयां हैं जो आज तक रामबाण मानी जाती थी टीबी के ट्रीटमेंट के लिए, वो रेजिस्टेंट होती चली गई हैं, तो ये दवाइयां काम नहीं करती। हमें आमतौर पे पेशेंट को 4 की जगह 6 दवाइयां देनी पड़ती है, और ये जो सेकेंड ग्रुप ऑफ टीबी की दवाइयां हैं वो भी इंक्लूड करना पड़ता है। अब आगे जाके अगर इसके बावजूद भी अगर हम डिफॉल्टर रहेंगे, अगर हम जल्दी टीबी की दवाई डॉक्टर की सलाह के बिना बंद कर देंगे, और अगर ये वेपन्स भी हमारे पास नहीं रहे, तो हम टीबी की कीटाणु को मारेंगे कैसे? हाँ, थर्ड जनरेशन ऑफ टीबी ट्रीटमेंट की दवाइयां हैं हमारे पास, बट उसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है। तो बेटर है कि हम अभी सतर्क हो जाएं और राइट स्पेशलिस्ट से कंसल्ट किए बिना, पूछे बिना हम टीबी की ट्रीटमेंट पे फुल स्टॉप ना लगाएं अपने आप से। ज्यादातर पेशेंट में मेडिकल ट्रीटमेंट इज इनफ। ब्रेन टीबी की हम बात करें तो जब आप टीबी की ट्रीटमेंट शुरू करते हो तो इसके रिस्पॉन्स में कुछ नसों में सूजन बढ़ती है। जब सूजन बढ़ती है तो जो ब्रेन का नॉर्मल पानी होता है वो नॉर्मल तरीके से बहने के बजाय रुकावट आ जाती है और दिमाग में पानी भरने लगता है। इन केसेस में आपको न्यूरोसर्जन की आवश्यकता पड़ती है, जहां सर्जन डिसाइड करता है कि हाँ, इस पेशेंट में हमें पानी का बाईपास बनाना पड़ेगा, जहां एक छोटा सा छेद सिर में यहाँ किया जाता है, पाइप डाली जाती है और वो चमड़ी के नीचे से पेट की तरफ वो पाइप डाल दिया जाता है और वहीं से पानी सूखता है। बट ये डिसीजन न्यूरोसर्जन के अलावा कोई नहीं ले सकता। देयर इज अ राइट टाइम एट विच द शंट शुड बी पुट। ऐसा नहीं है कि हम हर पेशेंट में पानी भरा हुआ देखते हैं तो हम सर्जरी एडवाइस कर देते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि इस पानी को भी सुखाने के लिए कुछ दवाइयां आती हैं वो ड्राई की जाएं, और जहां तक बहुत जरूरत ना हो तब तक हम शंट ना डालें। सेकेंड कंडीशन ट्यूबरकुलोमा, जो मैंने आपसे बात की, जिसमें ब्रेन के टिश्यू में टीबी की गांठ बन जाती है। कई बार होता है कि जब पेशेंट हमारे पास ही आता है तो बहुत बड़ी गांठ है, दिमाग में खूब सूजन बन रही है और पेशेंट तकरीबन सेमी कोमा वाले स्टेट में आता है, तो हमें टीबी की दवाई 2 दिन देके तुरंत उस पर सर्जरी करनी पड़ती है पेशेंट की जान बचाने के लिए। लेकिन अगर ट्यूबरकुलोमा मीडियम या स्मॉल साइज का आता है, हमने टीबी की ट्रीटमेंट शुरू की और मानो 20% मरीज में टीबी के दवाई के अच्छे रिस्पांस होने की वजह से भी कई बार इनिशियली टीबी की गांठ बढ़ सकती है, तब भी आपको सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। अगेन लीव इट टू अ न्यूरोसर्जन टू डिसाइड व्हेन टू ऑपरेट। द प्रिंसिपल फॉर एवरी न्यूरोसर्जन इज that in cases of brain or spine TB, as far as possible, do not operate. But wherever it is life saving or limb saving, do the surgery at the right time. अगर यहाँ पर भी अगर सर्जरी में डिले होती है, वहीं पे परमानेंट नुकसान होता चला जाता है, क्योंकि ब्रेन और स्पाइन की नसें ही ऐसी हैं, एक बार डैमेज हुआ सो हुआ। कई बार यंग पेशेंट्स हमारे पास आए हैं जिनकी टांगों में मूवमेंट खत्म हो गई है, हाथों में मूवमेंट खत्म हो गई है, हम सर्जरी करते हैं, हम सिर्फ 30 से 40% की सक्सेस की उम्मीद दे पाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि ऑलरेडी कितनी स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में चोट पहुंच चुकी है टीबी की वजह से। बट फिर भी यंग पेशेंट्स टाइम पे ट्रीटमेंट करा के उठ के चल के खड़े हो जाते हैं। हाँ, 3 से 6 महीने लग जाते हैं रिकवरी में। So the recovery will depend at what stage you are reporting to the neurosurgeon for the treatment of brain TB. So please do not delay it. If in case you have any doubt, you should come again and consult and not have your own views as to when to stop the treatment. अब आते हैं टीबी एब्सेस। दो अब बहुत रेयर हो गया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स टाइम पे आ जाते हैं,
तो फ्रैंकली पस बन जाए ऐसा इंसिडेंस अब टीबी ब्रेन में फॉर्चुनेटली काफी कम होने लगा है। अच्छा, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनमें एमआरआई पे क्लियरली पता नहीं चल पाता कि ये टीबी है या वाकई में ब्रेन का ट्यूमर है। इन पेशेंट्स में भी अगर ब्रेन के ऊपर के हिस्से में ये एरिया है तो ओपन की होल सर्जरी की जाती है, उसको निकालते हैं और उसको हम बायोप्सी के लिए भेजते हैं। और अगर ब्रेन के सेंटर में ये वाली गांठ बनी हुई है तो एक छोटे से छेद से नीडल डाल के उसकी बायोप्सी हो जाती है। अब टेक्निक्स इतनी एडवांस्ड हो गई हैं, जैसे कि फोर्टिस शालीमार बाग में हमारे पास न्यूरो नेविगेशन है। ये एक कंप्यूटराइज टेक्निक है जिससे आप ब्रेन टीबी अगर सेंटर में भी हो तो आप उसकी बायोप्सी ले सकते हो। सेंटर में पस बना हुआ है, आप उसमें नीडल डाल सकते हो इस कंप्यूटराइज टेक्निक के साथ। हमारे पास बहुत एडवांस्ड माइक्रोस्कोप है जो हमें क्लियरली नॉर्मल टिश्यू और टीबी की गांठ के बीच का कलर का डिफरेंस दिखा देता है माइक्रोस्कोप के अंदर सर्जरी करते टाइम। तो आप ये वाली सर्जरी भी काफी सेफ तरीके से कर सकते हो। कई पेशेंट्स आजकल आने लगे हैं जिनमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है, वो ब्रेन के अलावा लंग्स में टीबी है, एब्डोमेन में टीबी है, कई बार छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं गर्दन के अंदर जिसे डिसेमिनेटेड टीबी कहते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आवर गोल इज India has to be TB free like polio free India. But for that, all of us will have to join hands. I am absolutely open to whatever questions follow after this FB live session of mine. I'll be more than happy to clarify whatever are the queries. But I would again request that do not delay the treatment. Do not stop the treatment on your own. Thank you very much.